भीष्म पितामह ने क्यों किया दुर्योधन के साथ छल? महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की ओर से पितामह भीष्म युद्धभूमि में डटे हुए थे और पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं सारथी बनकर अर्जुन के रथ की लगाम संभाले हुए थे। चारों ओर शंखनाद, रथों की टकराहट और बाणों की वर्षा से कुरुक्षेत्र की भूमि कांप उठी थी। जब अर्जुन का बाण चलता था, कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता था। रोज शाम को जब युद्ध समाप्त होता था, सभी अपने अपने शिविरों में लौट आते थे। पितामह भीष्म जब अपने शिविर में पहुंचते तो वहां पहले से ही दुर्योधन उनका इंतजार करता रहता। जैसे ही भीष्म पितामह अंदर आते, दुर्योधन तीखे शब्दों में कहता, पितामह, मुझे लगता है कि आप पूरी ताकत के साथ युद्ध नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे आप हमारी ओर से नहीं, बल्कि पांडवों की ओर से लड़ रहे हों। आप पांडवों का वध क्यों नहीं करते? आखिर कब तक उन्हें बख्शेंगे? रोज यही आरोप, रोज वही कटु वचन। पितामह भीष्म का धैर्य अब टूटने लगा था। एक दिन जब वे युद्ध के बाद थके-हारे शिविर में पहुंचे, दुर्योधन ने फिर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए। तभी क्रोधित होकर भीष्म पितामह ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए और बोले, सुनो दुर्योधन, मैं गंगापुत्र भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करूंगा और पांडवों का वध कर दूंगा। इस पृथ्वी को मैं निःपांडव कर दूंगा। यह सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर विजय की चमक फैल गई। वह अपने भाइयों के पास भागा और बोला, कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। पितामह स्वयं प्रतिज्ञा ले चुके हैं, अब कोई पांडव जीवित नहीं बचेगा। उधर जब यह समाचार पांडवों के शिविर में पहुंचा, द्रौपदी का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची और बोली, सखा, हमें बचाइए। पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वे कल पांडवों का वध करेंगे। यह युद्ध आपकी ही वजह से हुआ है, अब आप ही इसका समाधान बताइए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, प्रिय, यह युद्ध मेरी वजह से नहीं, सबके अपने कर्मों की वजह से हो रहा है। पर चिंता मत करो, हर संकट का समाधान होता है। चलो पितामह के पास चलते हैं। रात का समय था। कृष्ण शिविर के बाहर रुके और द्रौपदी को अकेले भीतर भेज दिया। भीष्म पितामह ध्यान मग्न थे। द्रौपदी ने धीरे से जाकर कहा, प्रणाम पितामह। भीष्म ने आंखें खोले बिना कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब उन्होंने देखा कि सामने द्रौपदी खड़ी है तो वे चौंक गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। अरे पुत्री, तुमने मुझसे यह क्या अनर्थ करवा दिया? मैंने थोड़ी देर पहले ही प्रतिज्ञा ली है कि पांडवों का वध करूंगा और अब मैंने तुम्हें आशीर्वाद दे दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव। मैं तो धर्म संकट में फंस गया हूँ। यह तुमसे किसने करवाया? द्रौपदी ने सिर झुकाकर कहा, पितामह, यह मैंने नहीं किया, यह सब श्री कृष्ण की योजना है। यह सुनते ही भीष्म ने कृष्ण को बुलवाया। भगवान अंदर आए। पितामह ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे वासुदेव, आपने मुझसे मेरी ही प्रतिज्ञा तुड़वा दी। अब इस संकट से बाहर निकलने का मार्ग बताइए। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पितामह, समाधान तो आपको स्वयं ज्ञात है। पितामह कुछ देर मौन रहे, फिर पांडवों को बुलवाया। उन्होंने अर्जुन से कहा, वत्स अर्जुन, कल तुम मेरे प्राण लोगे। अर्जुन ने विस्मित होकर कहा, पितामह, यह मैं कैसे कर सकता हूँ? आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, आपको कोई नहीं मार सकता। भीष्म बोले, सही कहा वत्स, जब मैं पूर्ण बल से युद्ध करूंगा तब स्वयं महादेव के अतिरिक्त मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। परंतु एक युक्ति है, यदि मेरे सामने कोई नारी खड़ी हो तो मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अगले दिन अर्जुन अपने रथ पर शिखंडी को साथ लेकर युद्धभूमि में पहुंचा। शिखंडी को देखकर पितामह ने अपने शस्त्र नीचे कर दिए, क्योंकि वे नारी रूप में जन्मे थे। तभी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संकेत पर बाणों की वर्षा कर दी। भीष्म बाणों की शैया पर लेट गए। उनकी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटी, क्योंकि उन्होंने पूरा बल लगाया था। और पांडव भी बच गए, क्योंकि भीष्म ने शस्त्र त्याग दिए थे। कहानी की सीख, यह छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती है। पहली, संस्कार सबसे बड़ी शक्ति है। द्रौपदी ने पितामह को प्रणाम किया और पितामह का संस्कार जाग उठा। उन्होंने उसी क्षण उसे आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। यही संस्कार पांडवों की रक्षा का कारण बना।
अगर कौरवों की पत्नियां भी ऐसा ही करती तो शायद कौरव भी जिंदा रह जाते। दूसरी, हर समस्या का समाधान होता है। चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि बुद्धि और आस्था साथ हो तो मार्ग निकल ही आता है। दोस्तों, इस संसार में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो। हर कठिनाई के भीतर एक अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।